हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है अबांडन्ड। फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान अंधेरे रात से, जब एक घर से हमें किसी की चीखें सुनाई देती है। कोई लड़की रो रही थी, एक बच्चा रो रहा था और साथ ही में एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था उन पर। एक्चुअल में क्या हो रहा था उस घर के अंदर हमें कुछ क्लियरली पता नहीं चल पाता, क्योंकि कुछ देर बाद ही अचानक दो गन शॉट की आवाज आती है और फिर सब कुछ एकदम से शांत पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन पूरे 40 साल बाद की है, जब हम एक यंग कपल सैरा और उसके हस्बैंड एलेक्स से मिलते हैं। उनका एक छोटा सा बच्चा भी है, लियाम। वो लोग शहर के शोर शराबे से तंग आकर कंट्री साइड में अपना ड्रीम हाउस ढूंढने आए थे। शहर की हवा उनसे सहन नहीं हो रही, स्पेशली सैरा से। डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ने लगी थी उसकी। मे बी यहाँ पर वो बेटर फील करे। इसी उम्मीद से वो लोग एक नए शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। फॉर्चुनेटली उन्हें उनका मनपसंद घर भी मिल चुका था, वो भी बजट के अंदर ही। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन शायद वो लोग कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी कर रहे थे, जिसके चलते घर का बैकग्राउंड चेक करना ही भूल गए थे, जो लकीली सैरा को याद आ जाती है फॉर्म साइन करने से ठीक पहले। और तब उन्हें पता चलता है ये इतनी बड़ी, इतनी सस्ती प्रॉपर्टी इतने दिनों से खाली क्यों पड़ी है, क्योंकि सालों पहले यहाँ पर 3 मौतें हुई थी। एक ऐना नाम की लड़की ने अपने ही बच्चे और पिता का खून करके खुद सुसाइड की थी। वो पहली वाली सीन इसी घर की थी। अब इस सच को जानकर कौन खरीदेगा इस घर को? बाकियों की तरह ये लोग भी जरूर मना कर देंगे। उनके रियल्टर सिंडी ने यही सोचा था, मगर ऐसा होता नहीं। पता नहीं सैरा को क्या सोचता है, वो हाँ कर देती है। इवन रिपोर्ट भी खोलकर नहीं पढ़ती। भूतों से उसे डर नहीं लगता, मगर हाँ, हम उसके चेहरे पर एक अजीब सी तन्हाई नोटिस करते हैं, एज इफ वो किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंस्ड है, ऑलरेडी डरी हुई है किसी बात से। अगले दिन ही वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट कर जाते हैं। दोनों मिलकर अपने हाथों से सजाते हैं इस घर को। उसी प्रोसेस में उन्हें कमरा मिलता है जो लॉक्ड था। एलेक्स जैसे तैसे उसे खोल तो देता है, जिससे उन्हें पता चलता है ये किसी लड़के का कमरा है। मगर एना तो सिंगल चाइल्ड थी ना, तो ये लड़का कहाँ से आया? तभी पीछे से आवाज आती है। एना का एक भाई भी था। ये आवाज क्रिस नाम के एक बंदे की थी जो उनका पड़ोसी है, लेकिन वो कुछ कहे बिना ही घर के अंदर ऐसे घुस आया था जैसे ये उसका ही घर हो। ऊपर से उसके बर्ताव काफी अजीब थे। एना को वो बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। इस हादसे के अलावा उनका बाकी का दिन बहुत अच्छा बीतता है। दोनों ही टायर्ड हो चुके थे तो जल्दी से सो जाते हैं। मगर रात में सैरा को नींद नहीं आ रही थी। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसे छोटे बच्चों की आवाज हो। सैरा आवाज को फॉलो करती है तो उसे पता चलता है वो आवाज उसके कमरे में रखे एक क्लोसेट के पीछे से आ रही है। वहां एक दरवाजा है। टेंशन में बाकी रात वो और सो नहीं पाती। वो पुलिस रिपोर्ट को निकालकर पढ़ना स्टार्ट करती है, जहां उसे पता चलता है एना और वो काफी हद तक सिमिलर दिखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स को जल्दी निकलना था। वो एक वेट है, तो वो लोकल फार्मर्स से मिलने जा रहा था, जिससे उनके पेट एनिमल्स को अगर कोई बीमारी हो वो उसे कांटेक्ट कर सके। उसके निकलने से पहले सारा उसे उस हिडन दरवाजे के बारे में इन्फॉर्म करती है, लेकिन वो वार्डरोब इतना ह्यूज था कि उसे एलेक्स हिला नहीं सकता। वो निकल जाता है ये कहकर कि उसे लौटने में लेट होगा, और इधर सैरा अपने बेटे का कमरा रेडी करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी लियाम रात में उनके साथ उनके बेडरूम में रहे। तभी वो नोटिस करती है उस कमरे में सारे विंडोज सील्ड है, जबकि और किसी रूम में ऐसा नहीं है। साथ में उसे एक रिबन भी मिलता है जिसे वो पहन लेती है। हम देखते हैं सैरा का पूरा दिन लियाम के पीछे ही बीत जाता है। वो बहुत कोशिश करती है उसे खुश रखने की, शांत रखने की, मगर लियाम को जैसे रोने का शौक है, वो हर वक्त रोता रहता है। सैरा को बिल्कुल भी वक्त ही नहीं मिलता अपने तरफ देखने का। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उसे तब होती है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करने जाती है। लियाम बॉटल से तो पी लेता है, मगर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो समझ नहीं पाती क्यों। कभी कभी तो वो इतना परेशान हो जाती है कि उसे रोना आ जाता है। उस समय वो अपने हाथ में रख के एक रबर बैंड को पुल करती है। इससे उसे एक बूस्ट मिलता है और वो सिचुएशन से कोप अप कर पाती है।
ये एक ट्रीटमेंट की तरह है जो उसके डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। असल में उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, इसीलिए वो इतनी जल्दी इरिटेट हो जाती है। रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, हमेशा अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और होपलेसनेस फील करती रहती है। वो कुछ भी करने का मन नहीं होता। इवन अपने बच्चे के प्रति भी उसका कोई लगाव नहीं है। वो कोई मदरली बॉन्ड फील नहीं कर पाती। कभी कभी तो उसे लगता है ये बच्चा उसका है ही नहीं। शायद इसीलिए वो उसका प्रेजेंस टॉलरेट नहीं कर पाती, अनकंफर्टेबल फील करती है। लेकिन वो बहुत कोशिश कर रही है, हर दिन अपने लिमिट को पुश कर रही है वो। एलेक्स उसे समझता है, तभी तो वो शहर से अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गया है, जिससे सैरा को कम स्ट्रेस लेना पड़े। मगर उसकी मदद तो उसे खुद ही करनी होगी। ऊपर से इस घर में आने के बाद से उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। जैसे एक रात उसे घर के बाहर ऐना की आत्मा दिखती है। इससे वो चौंक जाती है और लियाम उसके हाथ से ऑलमोस्ट गिर जाता है। दूसरी तरफ जब उसे वार्डरोब के पीछे से फिर से आवाज सुनाई देती है और वो नीचे से झांकने की कोशिश करती है तो उस पर बहुत सारे फ्लाइज एक साथ हमला कर देते हैं, बस कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सैरा समझ नहीं पाती ये सब सच में हो रहा था या फिर वो हेलुसिनेट कर रही थी। वो धीरे धीरे ऐना से ऑब्सेस्ड होने लगी थी। उसके कपड़े, उसकी चीजें, जो भी उसे इस घर में मिला था वो उन्हें यूज करने लगी थी। एक रात उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है ऐना के कमरे से। जब वो जाती है वो आवाज बंद पड़ जाती है। उल्टा दिखाई देता है एक आदमी जो और कोई नहीं रॉबर्ट था, ऐना के पिता। वो सैरा को देखकर गुस्से में उसके तरफ आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन उसके कमरे में एंटर करने से ठीक पहले ही बिस्तर के नीचे से दो हाथ निकल के सैरा को खींच लेता है और रॉबर्ट की आत्मा कहीं गायब हो जाती है। सैरा नोटिस करती है उसके लेग्स पे किसी के हाथों के निशान बन चुके हैं, मगर वो कुछ ही देर में गायब हो जाता है। और इस सब के चक्कर में लियाम बिस्तर से बर्निंग कैंडल के ऊपर गिर जाता है। फॉर्चुनेटली उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, नहीं तो पता नहीं एलेक्स को क्या जवाब देती सैरा। सबूत के बिना वो एलेक्स से कुछ बोल नहीं पाती, ना उसे कुछ सुनाई देती है, ना उसके मौजूदगी में कुछ होता है। इवन उसके पास तो लियाम भी बहुत शांत रहता है। तो क्या सिर्फ सैरा के साथ ही सब कुछ हो रहा था? लेकिन क्यों? एक रात उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है, जहां वो देखती है वो वार्डरोब खुल चुका है और उसके अंदर है एक कुल्हाड़ी। सैरा की रूह कांप उठती है उसे देखकर। पता नहीं क्यों बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रहा था उससे। सैरा अगले दिन ही रिपोर्ट्स को अच्छे से स्टडी करती है, मगर उनमें कहीं कोई कुल्हाड़ी का मेंशन नहीं था। तो उसका ताल्लुक क्या है इस केस से? सैरा का टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे जिनके जवाब उसे चाहिए थे। तो वो डिसाइड करती है कि इस बारे में क्रिस से बात करेगी। वो सालों से यहाँ पर रह रहा है तो उसे जरूर इस घर के प्रीवियस ओनर के बारे में पता होगा। अगले दिन ही वो रिपेयरिंग के बहाने क्रिस को घर बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है। उसे पता चलता है ऐना के भाई का नाम एंड्रयू था। उसके जन्म के वक्त ही उनके माँ की मौत हो गई थी। उनके पिता रॉबर्ट इस शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अपने ही बेटी का रेप करने लगे वो, बार बार, लगातार। तभी तो ऐना के रूम के विंडो सील्ड है। उस हैवानियत की वजह से ऐना प्रेग्नेंट हो पड़ी और एक बच्चे को जन्म दिया। मगर उसके बाद भी रॉबर्ट नहीं रुके, तो उसने उसका खून कर दिया और अपने बच्चे को मारकर खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो और जीना ही नहीं चाहती थी। यहाँ तक तो रिपोर्ट में भी लिखा था, मगर जो नहीं था वो है एंड्रयू के बारे में। उसका जिक्र कहीं पर क्यों नहीं है? क्रिस इस सवाल का जवाब नहीं देता, काइंड ऑफ इग्नोर कर जाता है। बाद में सिंडी से सैरा को पता चलता है असल में क्रिस ही एंड्रयू है। उस हादसे के बाद उसे ऑर्फनेज में भेज दिया गया था, वहीं पर उसका बचपन बीता। लेकिन वो कभी बाकियों की तरह नॉर्मल नहीं बन पाया। छोटी सी उम्र में उसने अपने आंखों के सामने जिस दहशत को होते हुए देखा, उसके वजह से पूरी लाइफ ट्रॉमेटाइज्ड रहा वो। जब वो शेल्टर से निकला वो अपने घर लौटना चाहता था, मगर उसके पास कोई पैसे नहीं थे, इसीलिए वो इस घर को खरीद नहीं पाया। रादर वो हर रात इस घर में विजिट करने लगा। सबको पता था, शायद इसीलिए वो घर के अंदर घुस गया था उस दिन। ये घर बिक चुका है ये उसे पता जो नहीं था। सैरा को कुछ जवाब मिल चुके थे, मगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन था उसके दिमाग में। इस घर में उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था, उसे जो दिखाई और सुनाई दे रहे थे, उसका कोई तो मतलब होगा ना, या फिर कोई मजाक कर रहा था उसके साथ।
जैसे एक दिन सैरा ऐसे ही बैठी थी अपने घर में, अचानक उसे कहीं से बहुत बदबू आने लगती है। पहले उसे लगता है लियाम ने पॉटी किया होगा, मगर स्मेल एक्चुअल में सोफा के नीचे से आ रही थी। जब वो चेक करती है तो उसे वहां बहुत सारे यूज्ड डायपर्स मिलते हैं। पता नहीं किसने फेंका होगा इन्हें। सैरा तो लिटरली वॉमिट करने लगी थी, लेकिन जब वो बाद में चेक करती है वहां कुछ नहीं था। इसके अलावा भी घर से चीजें गायब होने लगे थे। लियाम के पैसिफायर, उसका टॉय ट्रंक, उनके वेडिंग फोटो और सैरा का म्यूजिक बॉक्स बार बार अपनी जगह बदल रही थी अपने आप। सैरा इस सबसे परेशान हो चुकी थी। इसे लेकर तो एलेक्स के साथ उसका झगड़ा भी हो जाता है एक बार, क्योंकि उसे लग रहा था सैरा के केयरलेसनेस के कारण ये सब कुछ हो रहा है। सैरा उसे अपनी हालत समझा ही नहीं पा रही थी। उस रात लियाम फिर से बहुत ज्यादा रोने लगा था। जब सैरा उसके कमरे में जाती है तो उसे अपना म्यूजिक बॉक्स दिखता है टूटा हुआ, और वो जब लियाम को दूध पिलाने जाती है तो उसे फीडिंग बॉटल के अंदर कीड़े दिखते हैं सभी बॉटल्स में। ऑब्वियसली इसे वो लियाम को खिला नहीं सकती, तो वो उन्हें फेंक देती है और लियाम को फिर से सुलाने की कोशिश करती है। मगर ठीक तभी उसे एना के कमरे से एक तेज रोशनी निकलती हुई दिखती है। दरवाजा अपने आप ही खुल चुका था और अंदर दिखता है एक भयानक नजारा। उसे रॉबर्ट दिखता है एना का रेप करते हुए। शायद यही चीखें वो सुनती है हर रात। इस नजारे से वो इतनी घबरा जाती है कि लियाम को नीचे उतार के खुद जाती है इन्वेस्टिगेट करने, मगर उसे ख्याल नहीं रहता स्टेयरकेस वाला गेट ओपन है। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। लियाम सीढ़ियों से गिरने ही वाला था कि एलेक्स उसे बचा लेता है। इस हादसे से उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल ही बिखर जाता है। एलेक्स और सैरा को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था सैरा लियाम को जानबूझकर इग्नोर कर रही है। उसे भूखा रखने के लिए उसने सारा दूध फेंक दिया है, जबकि सैरा को लगता है कि एलेक्स ने उसका म्यूजिक बॉक्स तोड़ा है, उसका फोटो भी खराब कर दिया है। जब सैरा बताती है उसे इस घर में अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि वो अकेली नहीं है, तो एलेक्स यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि ये उसकी बीमारी है, वो हेलुसिनेट कर रही है। ग्रेजुअली हमें पता चलता है सैरा का बचपन काफ़ी डिफिकल्ट रहा। उसके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास है जो अभी तक हील्ड नहीं हुआ, और वो हमेशा से ही डिप्रेशन का शिकार रही। डिलीवरी के बाद वो और बढ़ गई। ये सब जरूर उसी का असर है। एलेक्स ने ऑलरेडी एक साइकियाट्रिस्ट को कॉल किया था। सैरा को फिर से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना होगा, मेडिकेशन लेना होगा जो उसने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के कारण बंद कर दिया था। सैरा बेहद हेल्पलेस फील कर रही थी। एलेक्स उसे गलत समझ रहा है। डॉक्टर के आने पर वो उन्हें भी समझाने की कोशिश करती है कि उस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स का कोई कनेक्शन नहीं है। वो झूठ कहती है अपने हेलुसिनेशन को लेकर। कहती है वो बस अपने बच्चे के प्रति अटैचमेंट फील करना चाहती है। वो फील करना चाहती है जो हर माँ फील करती है, और वो कोई दवाई से नहीं मिलेगा उसे। डॉक्टर फिर भी उसे एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और फोर्स करते हैं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि उसकी असली प्रॉब्लम वही है। डॉक्टर के निकल जाने के बाद क्रिस आता है सैरा से मिलने। अब जब सैरा को उसकी असली आइडेंटिटी पता चल ही चुकी थी तो वो बाकी सीक्रेट्स भी रिवील कर देता है। सैरा को पता चलता है एना के टोटल 3 बच्चे थे, जबकि पुलिस रिपोर्ट में सिर्फ एक का ही जिक्र है। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें बाकी दोनों के बारे में पता ही नहीं था। इनफैक्ट किसी को नहीं पता। क्रिस डायरेक्टली तो कुछ नहीं पता था, मगर सैरा के लिए उसके इशारे ही काफी थे। वो समझ गई वो बच्चे इसी घर में हैं, उस वार्डरोब के पीछे वाले दरवाजे के अंदर। वो विस्परिंग्स, हंसी की आवाज, स्क्रैचिंग उन्हीं के थे। सैरा ने सही सुना था, इसीलिए ही चीजें गायब हो रहे हैं। मगर क्रिस उसे ताक झाक करने से मना कर देता है, उसी में सबकी भलाई है। सैरा को सभी जवाब मिल चुके थे फाइनली, तो वह अब इस सिचुएशन को अपनी तरीके से संभालने की कोशिश करती है। कोई उस पर यकीन करे या ना करे, वो खुद जानती है कि वो सही है, साइकोटिक नहीं है वो, तो वो दवाई क्यों ले। वो दवाई को हर रात फेंक देने लगती है, लेकिन वो एलेक्स से झूठ कहती है और उसके सामने चीजों को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। मगर उसी रात एक हादसा होता है। एलेक्स को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। ना चाहकर भी उसे लियाम को छोड़ना पड़ता है सैरा के साथ। सैरा दिखाती तो है सब कुछ ठीक है, मगर था नहीं। वो अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। बाथटब में ही पता नहीं कब वो सो गई थी, और जब उसका होश लौटा तब रॉबर्ट की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। वो अचानक ही सैरा पर हमला कर देती है, उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। लियाम भी बेचारा चोक करने लगा था।
सारा जैसे तैसे उसे संभालती है, मगर तब तक उसे ऐना की चीखें सुनाई देने लगी थी। वो बेचारी चिल्ला रही थी, उस हैवान के हाथ से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी वो। साथ में उसे रॉबर्ट के फुटस्टेप भी सुनाई दे रहे थे। जब सारा दरवाजा बंद कर देती है तो कोई धक्का भी देता है दरवाजे पर जोर जोर से, लेकिन बस कुछ देर के लिए ही। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सारा को मेन गेट की आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है एलेक्स आ गया होगा। वो नीचे जाती है चेक करने और ऊपर से कोई उसके बच्चे को गायब कर देता है। सारा को दिखता है वो वार्डरोब वाला दरवाजा खुल चुका है। अंदर एटिक है, बहुत सारे कपड़े और चीजें बिखरे पड़े हैं, जिसमें से कुछ सामान उनके भी है। उन्हीं में सारा को दो लड़के दिखते हैं जिसके हाथ में था लियाम। ये जरूर ऐना के वही बच्चे हैं जिसे रॉबर्ट यहाँ पर छुपा कर रखता था। सारा उनसे अपने बच्चे को वापस मांगती है, मगर वो राजी नहीं होते। वो कहते हैं सारा अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, उसे हर्ट करती है। उन्होंने देखा है तो वो उसे वापस नहीं देंगे, अपने साथ ही रखेंगे। बातों बातों में उनमें से एक लड़का हाथ में कुल्हाड़ी उठा लेता है सारा को मारने के लिए। और ठीक उसी वक्त अहम मौके पर जब वो अपने बेटे को खोने वाली थी, वो उस इमोशन को महसूस करती है जिससे वो भाग रही थी। उसे फील होता है लियाम उसका अपना हिस्सा है, अपना है, उससे अलग नहीं है। वो एक्सेप्ट कर लेती है इस बात को और साथ ही साथ अपने बच्चे को भी। और उसके इस एक्सेप्टेंस के साथ ही साथ वो बच्चे कहीं गायब हो जाते हैं, जैसे वो सिर्फ सारा को अपना वजूद रियलाइज करवाने ही आए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंदगी को फिर से एक नए तरह से शुरू करती है सारा, जिसमें एलेक्स उसका पूरा साथ देता है। आपस में सब कुछ सुलझा लेते हैं वो दोनों अब, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके बीच। देखते देखते 3 साल बीत जाती है और हम फिर से एक बार उनसे मिलते हैं। पता चलता है सारा फिर से एक बार प्रेग्नेंट है। बहुत खुश है वो। अभी क्रिस भी उनके फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है। जो बॉन्डिंग उसे अपने लोगों से नसीब नहीं हुआ, वो उसे इन लोगों से मिल रहा है। मगर हाँ, साथ ही साथ हम ये भी नोटिस करते हैं कि सारा के चेहरे पर फिर से वही टेंशन झलक रही है। कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाई वो अब तक। शायद उसे अभी भी डर है इस प्रेगनेंसी के साथ कहीं उसकी वो बीमारी भी वापस ना आ जाए। मगर हाँ, इस बार वो पहले से ही प्रिपेयर्ड है, हाँ नहीं मानेगी। उसे पता है माँ बनने की खुशी इन सबसे कहीं ज्यादा है, तो वो जरूर ओवरकम कर पाएगी। इसी उम्मीद के साथ ये मूवी एंड हो जाती है और हमारे लिए छोड़ जाती है ढेर सारे सवाल। क्या ये घर सच में ही हॉन्टेड है? क्या वो बच्चे रियल है या फिर सब कुछ बस सारा का इमेजिनेशन था? दोस्तों, जहाँ तक मुझे समझ आया, इस मूवी में रियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और रियल हॉरर एलिमेंट्स को मिक्स करने की कोशिश की गई है। सारा पहले से ही वल्नरेबल थी, ट्रॉमेटाइज्ड थी। माँ बनने के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उसे संभाल नहीं पा रही थी। वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की बीमारी का शिकार बन गई थी, जो एक रियल डिजीज है, बहुत ही खतरनाक किस्म का। ऐसे में इस घर में आने के बाद इस घर के हिस्ट्री से वो कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट कर पाती है। अबांडनमेंट का फीलिंग कैसा होता है उसे पता है, और ऐना के दर्द को भी वो फील कर पा रही थी। तो सारे इमोशंस एक साथ उसे ट्रिगर करने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पाई। फ्रस्ट्रेशन में वो अपने ही बच्चे को हर्ट करने लगी। बट आई डोंट बिलीव वो बच्चे कंप्लीटली उसका इमेजिनेशन थे, क्योंकि क्रिस के बताने से पहले वो उन्हें फील कर पा रही थी। मेरे ख्याल से रॉबर्ट ने उनका खून करके एटिक में छुपा दिया था, वो भी उसी कुल्हाड़ी से जो सारा को अपने सपने में दिखी थी। तो उनकी रूह वहीं पर रह गई। बेचारे को कभी प्यार नसीब नहीं हुआ, पूरा जीवन घुट घुट कर मरना पड़ा, और मरने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली। सारा कुछ हद तक उनके प्रेजेंस को, उनके अंदर के नेगेटिविटी को फील कर पा रही थी, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी सब उसका इमेजिनेशन था। रिपोर्ट में उसने जो कुछ भी पढ़ा, क्रिस ने जो बताया, सब कुछ उसके दिमाग में बस गया था। वो वैसे ही सब कुछ इमेजिन करने लगी। स्पेशली जब वो अपने ही अनजाने में अपने ही बच्चे पर टॉर्चर करती थी, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उन बच्चों का रूप लेकर उसे वार्न करता था। उसकी असली लड़ाई किसी भूत से नहीं, अपने आप से ही थी। एलेक्स, उसका डॉक्टर, सभी सही कह रहे थे। वो बीमार थी, इसीलिए ही तो अपने ही बच्चे को मारने गई थी, लेकिन उसे खुद ही इस बात का पता नहीं था। मगर आखिरकार उसने अपने आप पर काबू कर लिया। इसे उसका सबकॉन्शियस माइंड कह लो या फिर उन बच्चों की स्पिरिट, जो भी हो, उसके रिकवरी में बहुत मदद की। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के जरिए सारा को अपने रियलिटी का एहसास हुआ, अपनी गलतियों को रियलाइज कर पाई वो, और उन्हें रेक्टिफाई करके अपने जीवन में सुधार भी ला पाई। दोस्तों, मेरे ख्याल से तो ये कहानी यही है।
आपको अगर कुछ और लगता है, आपके पास अगर कुछ और थ्योरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।